जय मसीह के प्रियो, मैं पास्टर डॉक्टर मालती मत एबीसी हिंगना चर्च में सेवकाई कर रही हूँ और तारीफ करती प्रियो के मत्ती के 16वें चैप्टर में पहुँच गए हैं, जो अगला शीर्षक है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। हे प्रियो, 16वां वचन के पहला ऐसा बोला जाता है पहले वचन में कि फरीसी और सदुकी ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा। मतलब मैं बताई थी प्रियो इससे पहले कि जो फरीसी हुआ करते थे वो हमेशा ऐसा हुआ करते थे कि यीशु मसीह जो भी सुसमाचार सुनाते थे उस सुसमाचार के अगेंस्ट यीशु मसीह से बात करते थे। और सदुकी वही हुआ करते, उनके ही जैसे हुआ करते थे। ये सभी लोग ऐसे हुआ करते थे कि हमेशा यीशु मसीह का अपोज करें, क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे। यीशु मसीह के अद्भुत काम को देख के लोग यीशु मसीह के पास आते थे। पर ये फरीसी सदुकी जो हुआ करते थे हमेशा यीशु मसीह का अपोज करते थे, ताकि जो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं वो यीशु मसीह के अपोज में जाएं, यीशु मसीह के अगेंस्ट जाए। ऐसा वो हर चीज़ का क्वेश्चन करते थे ताकि यीशु मसीह क्वेश्चन में फंस जाए। पर वो भूल चुके थे कि यीशु मसीह तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र ना, यीशु मसीह को कौन हरा सकता है। आगे बोलते हैं 2 में क्या कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। मतलब यीशु मसीह बोलते थे ना मैं परमेश्वर के इकलौता पुत्र हूँ, तो बोलते ठीक है, तो परमेश्वर के इकलौता पुत्र है ना, तो हमें स्वर्ग का चिन्ह दिखा। आगे बोलते हैं 2 में, उसने उनको उत्तर दिया। मतलब यीशु मसीह ने फरीसी और सदुकी को उत्तर दिया। क्या बोलता है, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। मतलब यीशु मसीह बोलते कि तुम अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हो ना, तो शाम को क्या कहते हो, मौसम अच्छा है क्योंकि आकाश तो लाल रहती ना, इसलिए तुम उस आकाश को देख के तुम अपना निर्णय बताते हो कि अभी क्या होगा। उसके बाद बोलते हैं और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। मतलब भोर को कैसा रहता है प्रिय मौसम, क्योंकि सूर्य उदय होते रहता है तो भोर रहता है और थोड़ा धुंधला धुंधला रहता है, धूमिल रहता है। तो क्या बोलते हैं, आंधी आएगी क्योंकि धूल धूल दिख रहा है। तो उसके बाद आगे बोलते हैं तुम आकाश का लक्षण देखकर इसका भेद बता सकते हो, क्योंकि आकाश में जो दिखते हैं उसी चीज को तुम जाहिर करते हो। आगे बोलते हैं बस समयों के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते। मतलब ये बोलते कि तुम तो चलो बता दिए, तुमने आकाश का कलर देख के तुमने बता दिया कि यहाँ लाल है तो अच्छा होगा, और यदि लाल और धूमिल है तो आंधी आएगी, पर तुम समय का भेद क्यों नहीं बता सकते। इसलिए कहना चाह रही प्रियो कि भी खुदावन के पास आगे बढ़ना है, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है प्रियो। कुछ समय यीशु मसीह साक्षात प्रकट होंगे, इसलिए समय का भेद हम भी नहीं जानते। समय का भेद सिर्फ परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि किस घड़ी यीशु मसीह आएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो कि हमें अपने मन को हर किसी के लिए साफ करना। क्या पता आज शाम को ही आ गए तो मैं कह सकूँ कि प्रियो प्रभु मैंने सबको माफ करके रखा है, मेरा हृदय सबके लिए साफ है। क्योंकि प्रियो हमें अंतिम समय हमें खुदावन के पास आगे जाना है कि यीशु मसीह कब प्रकट हो जाए और कब हम परीक्षा में पड़ जाए। इसलिए प्रियो हमें अपने मन को साफ रखना है और अपने हृदय को हर किसी के लिए क्लियर करना है। यदि हमें किसी ने दुख भी दिया है ना प्रियो, तो उसे माफ कर दो। आगे बोलते हैं 4 में, तुम इस युग के बुरे भविष्य मतलब इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। मतलब बुरे मतलब हम किसी का भला तो नहीं करते, हम हर किसी से चलते हैं। अब व्यभिचारी मतलब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं। मतलब ये भी होता है प्रियो कि यदि हम अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ के कहीं दूसरे की भी उपासना करते तो उसको भी यहोवा परमेश्वर व्यभिचारी कहे। तो क्या बोलते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, उन्हें छोड़कर चला गया। मतलब ये बताना चाहता है प्रियो कि योना का चिन्ह एक नबी हुआ करता था पुराने नियम में, जिनका वर्णन है। एक इसमें योना के चिन्ह में ऐसा था प्रियो कि जो निनवे गांव रहता है वहां के लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़ के श्री सृष्टि की उपासना करते, सृष्टिकर्ता को भूल जाते। तब यहोवा परमेश्वर ने योना नबी को बोलते हैं तो निनवे देश में जा और जाके उनको बता कि मैं उन पे क्रोधित हूँ, उनको मैं दंड दूंगा, तो तू जाके उनको मन फिराने की बात कर। पर योना नबी को पता था कि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर माफ कर देते। इसलिए योना नबी परमेश्वर की बात नहीं सुनता था। में ऐसा हुआ कि वो क्या बोलते परमेश्वर ने जहाँ जाने के बोला वहाँ से भटका, वो नाव में गया, नाव में बहुत वो परमेश्वर ने बहुत नाराज हुए, तो नाव में बहुत आंधी आई। फिर वो लोगों ने नाव में से योना का नबी को पानी में फेंक दिया समंदर में, और वहाँ से उनको एक मछली अपने पेट में रखती। तब उसको जब वो मूर्छित होने लगता तब उसको लगता परमेश्वर को याद करता, और परमेश्वर ने उसको बचाते हैं, और परमेश्वर उसको निनवे गाँव के पास के तट में उसको उगल देता है वो सांप, और फिर जाके वो सुसमाचार सुनाता और परमेश्वर की बात को मानते हैं वो। और सच में वो लोग अपने उस राजसी कपड़े उतार के टाट
का एक कपड़ा ओढ़ते हैं और राख में बैठते, मतलब खुदावन को बोलते हैं, खुदावन हमसे माफ़ी हो गई, हमें आप माफ़ कर दो हे पिता, हम सृष्टि की चीज़ को नहीं मानते, हम सृष्टिकर्ता को मानते हैं। तही प्रियो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा मन, यदि हम इतने सारे अद्भुत काम देखते हैं प्रियो, आज यदि हम यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे प्रियो, तो जो यीशु मसीह ने किया हम भी वो करेंगे। पर इसके लिए है प्रियो कि हमें अपने मन को परमेश्वर यीशु मसीह जैसे बनाना है। और तारीफ करते प्रियो उसके लिए जीवित कलाम पढ़िए प्रियो, जीवित काम हमें सामर्थ्य देगा कि हम यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाएं। हमें यही आशा रखना है प्रियो कि जब परमेश्वर यीशु मसीह को 3 दिन बाद जिलाया, तो वो आशा हमें भी होना कि परमेश्वर हमें भी 3 दिन बाद जिलाएंगे। तारीफ करती है खुदावन की, हम सीखते जाओ। तारीफ करती है यीशु मसीह। सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।